बेटियों को सशक्त बनाने को लेकर अखबारों में छपते नारे और टेलीविजन पर चलते विज्ञापनों की वजह से हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है कि क्या वास्तव में बेटियां कमजोर होती हैं। लेकिन असल मायनों में यह बात कहीं से कहीं तक सही प्रतीत नहीं होती। जब कभी भी हमारे देश और प्रदेश की बेटियों को मौका मिला है, उन्होंने यह साबित किया है कि वह आपके बेटों से 4 कदम आगे निकलकर परिणाम 100% देती हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है। ऐसे मौके पर हम आपको मध्य प्रदेश की उन बेटियों की सफलता की कहानी बताएंगे जिन्होंने न केवल अपने जिले, राज्य बल्कि देश का नाम रोशन किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। अब बात जब बेटियों की सफलता और बेटियों के द्वारा बेहतर परिणामों की जा रही है, तो शायद ही बेटियों के द्वारा ऐसा कोई सा क्षेत्र हो जहां पर अव्वल प्रदर्शन नहीं किया। बेटियों की सफलताओं की कहानी आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगी, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की रहने वाली सुकन्या की, जिन्होंने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 1-2 नहीं बल्कि भारत देश को 8 गोल्ड मेडल दिलाए। जी हाँ, बीते दिनों तुर्की में पावर लिफ्टिंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें अलीराजपुर जिले की सुकन्या के द्वारा भी भाग लिया गया था। और न केवल उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भाग लिया, बल्कि देश के नाम 8 गोल्ड मेडल देश की झोली में डाली। कुछ इसी तरीके से मध्य प्रदेश के सीधी जिले की रहने वाली अंशिका गुप्ता ने भी मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। अंशिका के द्वारा बीते दिनों भोपाल में आयोजित हुई 64वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर मध्य प्रदेश को गौरव का मान कराया। जब बात खेल प्रतियोगिताओं और खेल गतिविधियों की चल रही है, तो ऐसे में झाबुआ जिले की शुभिधा को कैसे भूला जा सकता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की रहने वाली शुभिधा इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि शुभिधा ने जो कारनामा करके दिखाया है वह उनसे पहले उनसे कम उम्र की कोई भी महिला नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की रहने वाली शुभिधा देश की सबसे युवा महिला अंपायर बनी है, जो कि इन दिनों ओमान में चल रही लीजेंड लीग प्रतियोगिता में बतौर अंपायर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। अब तक हमने जो कहानियां आपको बताई हैं वो खेल क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानियां थी। खेल क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपना लोहा मनवाया, तो वहीं अब हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की उन बेटियों की जिन्होंने अपने परिणामों से पूरे देश में न केवल अपने परिवार का बल्कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की हो और जागृति अवस्थी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज से पहले कई बार भी हमारी खबरों में जागृति अवस्थी जी का जिक्र आ चुका है, क्योंकि उनके द्वारा जो कारनामा किया वह बार बार दोहराने लायक है। भोपाल की रहने वाली जागृति अवस्थी के द्वारा बीते दिनों यूपीएससी के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए, उन परीक्षा परिणामों में दूसरा स्थान हासिल किया था। जी हाँ, जागृति पेशे से तो इंजीनियर थी, लेकिन उनका रुझान सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की ओर था, जिसके बाद उन्होंने इंजीनियर की नौकरी छोड़ के सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं दी। जब यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए तो जागृति के पिता ने एक बेहद ही मार्मिक बात कही थी। जागृति के पिता ने कहा था कि जिस तरीके से बेटे घर के चिराग होते हैं, उसी तरीके से बेटियां घर की रोशनी होती हैं। वास्तव में बेटे घर के चिराग कहे जा सकते हैं, तो बेटियों को घर की रोशनी कहने में भी कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। इस बात को साबित किया है मुरैना की रहने वाली नंदिनी ने। जी हाँ, मुरैना एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में डाकुओं और बंदूकों की तस्वीरें उतर आती हैं। उसी जिले की रहने वाली नंदिनी के द्वारा आखिर भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली सीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया।
आज के हमारे इस एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश की उन बेटियों की सफलता की कहानी आपको सुनाई जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम खेल और प्रतियोगी परीक्षाओं में रोशन किया। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बेटियां हैं जिन्होंने पूरे देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। और बेटियों की सफलता की यह कहानी उस मिथक को भी दूर कर देती है जिस मिथक को बार बार हम लोगों के सामने लाया जाता है। बेटियों को सशक्त करने की आवश्यकता है। बेटियां पहले से ही इतनी सशक्त हैं, बेटियां पहले से ही इतनी मजबूत हैं कि वह हमारे बेटों से 4 कदम आगे निकलकर हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुध के साथ बने रहिए। सोशल मीडिया पर हमारा हौसला बढ़ाइए। फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें और सबसे जरूरी यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।